हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दृष्टि आईएएस के जो क्लास नोट्स हैं ये मैं दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने दिल्ली के राजेश बुक स्टोर से परचेस किए हैं। इसमें टोटल 15 बुकलेट्स हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बुकलेट्स दिखाती जाती हूँ। ये अभी लेटेस्ट आए हुए हैं 2025 के, वो मैं आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन होने वाला है। सारी चीज़ें एक ही नोट्स, मतलब कि एक ही जगह सब दिया गया है। ये दृष्टि आईएएस के जो ओरिजिनल क्लास नोट्स होते हैं प्रिंटेड के रूप में दिए जाते हैं। इसे आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स और जो टॉपर्स होते हैं इसे ही रेफर करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें 2 सेट हैं। ठीक है, एक आप देख सकते हैं, मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान और भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, भौतिकी में भौतिक राशियाँ, यांत्रिकी, तरंगे एवं ध्वनि। जो भी यूपीएससी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी मतलब सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो भी यूपीएससी का डिमांड रहता है वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो सेकेंड पार्ट में इसमें बताया गया है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट में विज्ञान प्रौद्योगिकी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी पेपर क्वालिटी एंड प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो भी यूपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आई है 2023 में पूछे गए हैं, 2023 में, मतलब आप देख सकते हैं कि नहीं कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है। तो ये हमारा हो गया सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। एंड भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहला पार्ट ही कितना मोटा हो गया है। तो इसके लिए इसको 2 पार्ट में किया गया, ताकि अगर चीज़ें अगर पतली रहती है, छोटी रहती है, तो हमें समझने में और ईजी रहता है। तो इसी तरह से ये अपना 2 पार्ट में है। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड है। एंड कला एवं संस्कृति ये आपको सेकेंड बुकलेट में इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट का भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सेकेंड पार्ट का इसमें, हाँ, ये इंडेक्स इसका रहा। भारतीय वास्तुकला, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला, तो जो भी कला संस्कृति से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ये इसमें मेंशन किए गए हैं। हम इसमें से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कुछ अलग से ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताया गया। अगर ये हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारी तैयारी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, और भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसके 3 पार्ट हैं। ये आपको मैं तीनों एक एक करके दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे 29 तक की प्रादेशिक भूगोल, इसमें इतना इंक्लूड किया गया है। बाकी उसके बाद का जो चीज़ें हैं ये आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तो सेकेंड पार्ट में है ही, लेकिन आपको यहाँ भारत एक सामान्य परिचय ये सेकेंड पार्ट में इंक्लूड है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ लास्ट के, ये प्रादेशिक भूगोल एक बार लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पहले पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद का जो है ये आपको सेकेंड पार्ट में दिया गया है। आप देख सकते हैं भारत एक सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, तो ये आपका सेकेंड पार्ट में हो गया। और इसके बाद का जो था पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आपका थर्ड पार्ट में कर दिया गया है। तो ये इसके टोटल 3 बुकलेट्स कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को इसमें अलग अलग मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुकलेट है ये। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जितने भी चीज़ें हैं, और अगर हम करेंट को कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारी स्टडी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। मैं आपको इसका एक बार इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। अर्थव्यवस्था एक परिचय, पहले अर्थव्यवस्था का परिचय दे दिया है। फिर बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली क्या है, मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र क्या है, कैसे चलता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन भी थोड़े बहुत दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए ये विश्व इतिहास का अलग से ही बुकलेट दिया गया है। और दृष्टि का जो ओरिजिनल क्लास नोट्स होता है ये पूरा है उसमें। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये आप
आपका जीएस सेकेंड के लिए जो भी है, ये पूरा इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुकलेट है ये। इसकी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, जो पेपर क्वालिटी एंड प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गवर्नेंस एवं आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आप ये देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका भी मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का कालानुक्रम और प्रमुख घटनाएं, विदेश नीति संबद्ध मुद्दे, ठीक है, ये हो गया। ये एथिक्स है जो हमारा GS 4 के लिए आता है। इसका भी आपको एक बार मैं देखिए इंडेक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये हमारा निबंध का हो गया। ये हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों। इसका मतलब जो भी है काफ़ी क्लियरिटी है, काफ़ी क्लियरिटी है और हमें राइटिंग भी है, हमें अच्छे से काफ़ी समझ में आ रहा है। इसमें जगह भी काफ़ी दिया गया, तो अगर हमें कुछ अलग से ऐड ऑन करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और चीज़ें हमें समझ भी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा 15 बुकलेट्स हो गया। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो एक एग्ज़ाम की तैयारी है, आप सब जैसा जानते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। तो हमें ये जानना होता है कि नहीं हमारी तैयारी कैसी हो, मतलब हम कौन सा रिसोर्सेस अपनाएं। तो उसके लिए हम बहुत सेलेक्टेड रिसोर्सेज ही लें जिससे हम बार बार रिवाइज करें, और साथ ही साथ हम सिलेबस देखते चलें। सिलेबस देखने से हमें ये फ़ायदा होगा हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात कि क्या छोड़ना है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर जो हमें छोड़ना है ताकि जो हमारा चीज़ें हैं, जो हमारा बर्डन है थोड़ा सा कम हो जाए, हमारा जो टाइम है वो बच जाए, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ आप PYQ अगर करते चलते हैं तो हमें एक जो यूपीएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे पूछा जाता है, तो हमें क्वेश्चन से एक तरीका हमें ये पता चलता है कि नहीं यूपीएससी इससे ज़्यादा क्वेश्चन करती है, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन करती है। तो जहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हम ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये बुकलेट मैंने राजेश बुक स्टोर से मंगाई है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो आप भी वहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप इजली बुक घर बैठे ये परचेज़ कर सकते हैं। और भी किसी बुक्स के या नोट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।